100 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। हिंदी आपको ऑलरेडी आती है, इनकी अंग्रेजी जब आ जाएगी तभी तो अंग्रेजी मुंह से निकलेगी, है ना। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। आने वाली क्लासेस, हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस, हमारी बुक्स, इन सब से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ जाना फटाफट से। क्लास को मत भूलिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वाक्य है वो है कि ये अच्छा है, इट इज नाइस। ऐसी कोई चीज जो आपको अच्छी लग रही हो, ठीक, मतलब बहुत पसंद नहीं है बट ठीक लग रही हो, है ना। ऐसी भी चीज होती है ना जो ठीक लगती है, तो उसको नाइस कह सकते हैं। वह दुखी है, ही इज सैड। आप सच्चे हैं, यू आर ऑनेस्ट। यहां पर HONEST है, लेकिन इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। H जो है वो साइलेंट रहता है, ठीक है। ये हल्का है, इट इज लाइट। यहां पर लाइट जो है हल्के के संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है, ना कि रोशनी के संदर्भ में। इसका मतलब जो है हल्का भी होता है और इसका मतलब रोशनी भी होता है। बोलते हैं ना लाइट जला दो, तो रोशनी भी इसका मतलब होता है और हल्का वेट के टर्म्स में भी इसका मतलब हम लोग करते हैं, जानते हैं। वह सुंदर है, शी इज ग्रेसफुल या शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल शब्द इस्तेमाल करके अगर बोर हो चुके हैं तो ग्रेसफुल शब्द का इस्तेमाल करें। ब्यूटीफुल जो है वो आप हम उम्र लड़कियों के लिए या जिनके लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आप बहुत क्लोज हैं अगर, तो आप ब्यूटीफुल वर्ड का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी और की तारीफ करनी है जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो आप ग्रेसफुल जो है काफी स्टैंडर्ड और काफी इज्जतदार वर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। शी इज ग्रेसफुल। ये सस्ता है, इट इज चीप। ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव। यह मूर्खता है, इट इज स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी है ना, बेवकूफियत, मूर्खता। वह रूखा है, ही इज स्टाउट। रूखा जैसे बहुत कोई होता है ना, हमेशा मूड सड़ा हुआ रहता है जिनका, तो वो कैसे होते हैं, वो स्टाउट होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, स्टाउट नेचर के होते हैं वो। मैं खुश नहीं हूं, आई एम अनहैप्पी या आई एम नॉट हैप्पी। देखिए आई एम नॉट हैप्पी जो है काफी आम है, सो आप यूज करिए आई एम अनहैप्पी। ये सही है, इट इज राइट। खाना स्वादिष्ट है, फूड इज टेस्टी। वह कमजोर है, शी इज वीक। ये गलत है, इट इज फॉल्स। वह झूठा है, ही इज अ लायर। मैं शांत हूं, आई एम क्वाइट। आप फुर्तीले हैं, यू आर एक्टिव। वह दयालु है, ही इज काइंड। अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। दिमाग में जो चलता है वो बोलो, दिमाग में क्या चल रहा है बोलो, तुम्हारे दिमाग में जो है वो बोल दो, तुम्हारे मन में जो है वो बोल दो, है ना, कहते हैं हम लोग। तो कहेंगे स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। बहुत बढ़िया है, कीप इट अप। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ये इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे किसी ने कुछ करा है, बहुत अच्छा करा है और मेहनत आपने उसको करते हुए देखा है, तो हम कहते हैं ना उसको शाबाशी देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, तो कहेंगे कीप इट अप। आपको सलाम, हैट्स ऑफ टू यू। किसी की तारीफ करना, है ना, कि अरे भाई तुमने बहुत मेहनत करी, हमसे तो इतनी मेहनत होती ही नहीं है ना। इस तरीके से कहते हैं ना, कोई अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है और हम कहते हैं, हम उनकी तारीफ करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई बहुत मेहनत है तुमको, मतलब सलाम है तुमको कि तुम इतना मेहनत कर लिए, है ना। तो उनको कहेंगे हैट्स ऑफ टू यू। क्या कहेंगे, हैट्स ऑफ टू यू। आगे बढ़े, गो अहेड। दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट। आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार रहो, बी रेडी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। बहुत महंगा है, टू एक्सपेंसिव। आप भी, यू टू। रहने दो, लेट इट बी। लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस। देर मत करो, डोंट बी लेट। दूर हो जाओ, गेट अवे। उतर जाओ, गेट ऑफ। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जाने दो, लेट इट गो। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तेजी से चलो, वॉक फास्ट। रहने दो, लीव इट। धीरे चलो, वॉक स्लोली। लगे रहो, कैरी ऑन। आ जाओ,
कम ऑन, ये कब यूज करते हैं? जैसे कोई मान लो ग्रुप में प्लान बन रहा है, ठीक है, और कोई एक दोस्त ऐसा होता है हमेशा ना जो बोलता है ना नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको कि अरे कम ऑन, आ जाओ, मना लो, है ना, हो जाएगा, ट्राई तो करो। ये वाला जो रवैया है दोस्तों, उसको वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि अरे आ भी जाओ, क्यों इतना नाटक कर रहे हो, है ना, तो कम ऑन इसको यूज कर सकते हैं। साथ चलो, कम अलोंग, वह जिद्दी है, शी इज स्टबर्न। आप आलसी हैं, यू आर लेजी। खाना बासी है, फूड इज स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी, और ये खाने के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। ये जटिल है, इट इज इंट्रिकेट। वह मतलबी है, ही इज सेल्फिश। ये उपयोगी है, इट इज यूजफुल। ये फालतू है, इट इज यूजलेस। ये काम करेगा, इट विल डू द वर्क। ये खाली है, इट इज एम्प्टी। ये कितना बड़ा है, इट इज टू बिग। ये बहुत छोटा है, इट इज टू स्मॉल। ये आपकी गलती है, इट इज योर फॉल्ट। ये दिलचस्प है, इट इज इंटरेस्टिंग। वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। वह गूंगा है, शी इज डम्ब। वह बहरा है, ही इज डेफ। वह नकली है, ही इज फेक। मैं बाहर हूं, आई एम आउटसाइड। घर पर रहो, बी एट होम। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। दूरी बनाए रखो, कीप डिस्टेंस, या मेंटेन डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको खांसी है, डू यू हैव कफ। किसी को मत छुओ, डोंट टच एनीवन। क्या आपको बुखार है, डू यू हैव अ फीवर। गरारे करते रहो, गरारे जो हमें खांसी होती है तब हम जो करते हैं उसको गार्गलिंग कहते हैं अंग्रेजी में, तो गरारे करते रहो, कीप गार्गलिंग। साफ कपड़े पहनो, वियर क्लीन क्लोथ्स। बाहर मत घूमो, डोंट रोम आउटसाइड। रोम जो है ये देश वाला रोम नहीं है, उसकी स्पेलिंग ROME होती है, जो देश है ना, लेकिन ये जो है ROAM, ये घूमते हैं ना जो हम लोग बाहर ऐसे ही भटकते रहते हैं बिना किसी काम के, ऐसे ही घूम रहे हैं, घूमने गए हैं, तो उसको रोम कहते हैं, ठीक है, तो डोंट रोम आउटसाइड। मेरा गला खराब है, आई हैव अ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब ये होता है कि गला खराब है, गले में खिचकिच है, गले की कोई भी समस्या है तो आप कह सकते हो सोर थ्रोट है, क्योंकि जाहिर सी बात है गला खराब होता है तो खांसी भी होती है, हमें खुजली भी होती है गले के अंदर, हमें खांसी भी हो रही होती है, हमारा गला दर्द भी कर रहा होता है, आवाज भारी हो रखी होती है। ये सारी चीजों के लिए आपका एक लाइन है, दैट इज सोर थ्रोट, ठीक है। मैं अंदर ही रहूंगा, आई विल स्टे इनसाइड। अकेले रहना, बी अलोन। स्वस्थ रहना, बी हेल्दी। दूर रहो, स्टे अवे। मत छुओ, डोंट टच। ख्याल रखना, टेक केयर। सुरक्षित रहना, स्टे सेफ। अंदर रहना, स्टे इनसाइड। आशावादी बनो, बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशापूर्ण रहना, ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक जो है वो व्यक्ति का नेचर होता है जो उसको दूसरों से अलग हटाता है। जैसे जो वो ये ऐसे लोग होते हैं ना जो कितनी भी मुश्किल आ जाए ना हताश निराश नहीं होते हैं, तो वो कैसे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है, वो हमेशा चीजों को अच्छे नजरिए, पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं कि हाँ चीजें अभी खराब है पर ठीक हो जाएंगी, तो इसको ऑप्टिमिज्म कहते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति कहते हैं। अपने आप को बचाओ, सेव योरसेल्फ। साफ रहें, बी क्लीन। दूसरों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट अदर्स। उसे जुकाम हो गया है, ही हैज अ कोल्ड। वह वहां है, दैट्स वेयर इट इज। इसीलिए, दैट इज वाई। अब और नहीं, नॉट एनीमोर। खुलकर बोलो, स्पीक फ्रैंकली। थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट, बार बार, टाइम एंड अगेन। अंतराल पर, at intervals। कितनी बार, how many times। कितना, how much। समय समय पर, from time to time। हरगिज नहीं, not at all। किसी चीज के लिए मना करना हो, है ना, कि नहीं ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, नॉट, ये तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, है ना, नॉट एट ऑल। आप जब जोर डाल करके किसी चीज को मना करना चाहते हैं तो नॉट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स,
रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।